everyone, how are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारे एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि आलिया जो होती है बेचारी डर के मारे माया के घर में ही दरवाजे के पास ही छुपी हुई होती है। बिकॉज उसकी मम्मा ने उसके सामने शर्त रखी थी कि तुम मेहमानों के आने से पहले पहले घर आ जाओगी और किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम घर में मौजूद नहीं थी। तो वो बेचारी इसी डर के मारे छुपी हुई होती है और माया जो होती है ऊपर से उसे देख लेती है कि मेरे घर में छुपी हुई है। तो वो आलिया को कॉल करती है और कहती है क्या हुआ मैडम साहिबा, मुझे छोड़ के लगता तुम्हारे घर जाने का दिल नहीं कर रहा। तो आलिया हंसती है, कहती वाह वाह इतनी भी तुम प्यारी नहीं हो, ठीक है कि तुम्हें छोड़ के जाने को दिल ना करे। तो माया कहती अच्छा जी बेइज्जती, वो भी मीठी मीठी। आलिया कहती मैंने तो नमक मिर्च ढूंढ के बोलिया, तुम्हें मीठी लग रही है वो अलग बात है। तो माया कहती अच्छा ना बताओ तुम घर क्यों नहीं जा रही। आलिया कहती ओ शिट मैं तो भूल गई, असल में ना यार बात ये है, मम्मा ने बोला था कि मेहमानों के आने से पहले पहले मैंने घर आना है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं घर में नहीं हूँ। अब तो मेहमान भी आ गए और मैं अभी तक घर नहीं पहुँची। तो यार कुछ जुगाड़ बताओ ना कि मेहमानों से कि मतलब नज़रों के सामने जाए बगैर मैं घर पहुँच जाऊँ, किसी को पता भी नहीं चले कि मैं घर में नहीं थी। तो मैं कहती अच्छा जी जुगाड़ तो है बट उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, बोलो मंजूर है। तो अली कहती यार जो बोलोगी करूँगी, तुम पहले बताओ। मैं कहती सोच लो, बड़ी महंगी कीमत है उसकी, बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अलिया कहती हाँ मैं अपनी जान निकाल के दे दूँ तुम्हें, बताओ इससे महंगा क्या हो सकता है। और मैं कहती नहीं नहीं तुम्हारी जान ही चाहिए कुछ और। अली कहती जो कहोगी करूँगी पक्का, अभी कुछ जुगाड़ बताऊँ ना मुझे। और मैं कहती हाँ हाँ जुगाड़ तो है, चलो मैं नीचे आ रही हूँ फिर तुम्हें बताती हूँ। तो माया जो होती है वो आ जाती है जी नीचे और इसे कहती है कि कहाँ है तुम्हारे मामू लोग, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तो वह कहती तुम्हें दिख नहीं रहा, वो सामने से जो कार आ रही है वो मेरे मामू लोगों की है। तो मैं कहती कार तो बड़ी दूर है यार, तुम भाग के घुस जाओ। वो कहती हाँ कार तो बड़ी दूर है, घुस जाओ। उसमें जो बच्चे बैठे हैं ना, दूरबीन की तरह उनकी आँखें, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं अंदर घुस गई हूँ। तो मैं कहती अच्छा उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना है ना, मैं चुटकियों में कर दूँगी, बड़ा आसान काम है। तो वाले कहती आसान काम है तो प्लीज़ कर दो ना यार, प्लीज़ मेरी जान बचा दो वरना मम्मा मुझे नहीं छोड़ेंगी। तो मैं कहती सोचो तो सही करना भी चाहिए या नहीं। आलिया कहती यार क्या मेरी फिरकी ले रही हो, करो ना प्लीज़। तो मैं कहती अच्छा ठीक है करती हूँ। तो हमारा जो होती है वो मतलब जल्दी से बाहर निकलती है और फिर अंदर भाग आती है। आलिया कहती क्या, मैं कहती रुको रुको अभी आती हूँ। तो हमारी जो होती है अंदर भाग जाती है, बड़ी सी शॉल लेके आ जाती है, फुल फेस कवर करके और फुल शॉल करके ना बाहर भाग जाती है। तो आलिया बेचारी पीछे से देख रही होती है कि मेरा घर यहाँ है, ये गाड़ी की तरफ क्यों भागी जा रही है। तो हमारा जो होती है गाड़ी की तरफ जोर से भागी जा रही होती है, उनकी गाड़ी के पीछे आके ना सामने आके रुक जाती है। तो वो लोग अचानक से ब्रेक लगाते हैं और ये गाड़ी के अंदर जाके ठुकती है। तो ओलियो डर जाती है कि इसने क्या किया। तो माया जो होती है कि उसने नौटंकी की वजह से गाड़ी लगी नहीं होती, तो वो जानबूझ के गाड़ी पर से लेट जाती है कि जैसे उसे लग गई। तो सब लोग मतलब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जो ओलियो भाग के अपने घर घुस जाती है और फ़ौरन से ऊपर जाके छत पे ना खड़ी हो जाती है और देख रही होती है कि इसे लगी तो नहीं। तो माया ना ऐसे देखती है, उसे पता होता है कि परेशान हो जाएगी ना मुझे, तो वो ऐसे पीछे देख के ना देखती है कि ऊपर खड़ी है। तो उसे इशारा करती है कि मैं ठीक हूँ, नाटक है बस। तो वो ना फिर सब गाड़ी से बाहर निकल आते हैं तो कहते हैं आपको लगी तो नहीं, आपको लगी तो नहीं। तो माया कहती नहीं नहीं मुझे नहीं लगी। तो मतलब ऐसे आवाज़ पता नहीं कैसे उसके पास टैलेंट होता है, आवाज़ थोड़ी सी चेंज करके, यानी कि ये टैलेंट आलिया के पास होता है बट लगता है माया में ट्रांसफ़र हो गया होता है। तो मतलब वो भी चेंज सी आवाज़ करके ना बूढ़ों वाली आवाज़ निकाल के बोलती क्या, और फिर ना आगे टरने लग जाती है। तो उसके जो मतलब रिश्तेदार आए होते हैं माया के, फिर वो वापस गाड़ी में बैठते हैं और आलिया के घर आ जाते हैं। और माया जो होती है उनके घर जाने के बाद खुद भी अपने घर आ जाती है। तो आलिया ऊपर से हंस हंस के पागल हो रही होती है। तो माया जैसे घर पहुंचती है आलिया से कॉल कर देती है, कहती वाह क्या टैलेंट है तुमने। यार तुमने इतना फेक एक्सीडेंट किया ना, मुझे सच में ऐसा लग रहा था जैसे वाकई में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तो मैं कहती पागल जो वाकई में अपना एक्सीडेंट करती। तो आलिया कहती यार कैसे किया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैं कहती सिंपल है। आलिया कहती कैसे, मुझे तो सिंपल नहीं लगा, बहुत टफ था, तुमने ये कैसे किया। मैं कहती देखो सामने से कार आ रही थी, कार की और हड्डल के बीच में थोड़ा सा फासला था, तो मैं उस टाइम वहाँ पे रुकी कि हड्डल पे सारी बात उन्होंने कार तो स्लो करनी है ना। तो कार स्लो, मैंने बस जानबूझ के बीच में ठुकने की एक्टिंग की और ऐसे किया कि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा लगी है। तो वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए और तो मैं अपने घर पहुँच गई। सारा कहती वाह
तुम तो मेरी गुरु, आज से मैं तुम्हारा चेला, तुम मेरी गुरु। वाह यार क्या एक्टिंग करती हो तुम, मुझे लगा था मैं ही एक्टिंग में नंबर 1 हूँ, बट तुमने तो मुझे ही आज पीछे छोड़ दिया। तो मैं कहती हाँ हाँ बस संगत का असर है और कुछ नहीं। तो इतने ऐसे बातें करने लग जाते। तो मैं कहती हूँ हेलो मैडम, तुम्हारे घर मेहमान आए, शर्म कर लो, जाओ मिल लो उन्हें, दुआ सलाम कर लो। तो वो कहती हाँ हाँ जा रही हूँ। तो आलिया जो होती है ऐसे कॉल कट कर देती है और हमारे को फ्लाई किस कर लेती है। तो ये फिर नीचे जाती है अपने मतलब मामू लोगों से, मामियों से, उनके बच्चों से, सबसे मिलती है अच्छे से, सबसे बातें करती है। तो आलिया की जो मम्मा होती हैं वो किचन में होती हैं और वो बड़े गुस्से में होती हैं। वो कहती हैं आज ये घर तो आया आलिया, इसे मैं आज छोड़ूंगी नहीं, मैंने कहा था मेहमानों से पहले घर आ जाए, बट मेहमान आ गए, ये अभी तक घर नहीं आई। क्योंकि ये जैसे घर आई होती है ऊपर छत पे पहुंच गई होती है, तो इसकी मम्मा को नहीं पता होता कि वो घर है। तो इसकी मम्मा जो होती हैं किचन से ऐसे निकल के बाहर आती है, सामने आलिया हाजिर नाजिर। तो उसकी मम्मा डर जाती है, उसका हाथ पकड़ती है सीधा किचन में, कहती मैंने तुम्हें बोला था ना मेहमानों के आने से पहले तुमने घर में आना है, मेहमान आ गए फिर भी तुम इतनी लेट आ रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, जो भी हैं तो मर्द हैं, तो तुम्हारे मामू क्या क्या सोचते होंगे कि मैं अपनी बेटी पे ध्यान नहीं देती, ये वो, जब भी वो आते तुम कहीं ना कहीं बाहर होती हो। तो मतलब इस तरह से उसे सुनाने लग जाती है। तो कहती मॉम चिल करी, मैं कहाँ बाहर थी, मैं तो घर में ही थी। तो उसकी मम्मा कहती मैं अंधी हूँ, कहाँ थी तुम, मुझे तो नहीं दिखी। वो कहती मम्मा मैं तो टेरिस पे ही थी, आप भी ना फजूल में मेरे पे शक करती हैं। मैंने कहाँ जाना यार, मैं तो कब की अमाया से होके आ गई और अमाया बिल्कुल ठीक है, तो मैं घर आ गई। तो उसकी मम्मा कंफ्यूज, इतनी देर में मतलब उसके मामू का जो होता है छोटा बेटा होता है वो आ जाता है। वो कहते हैं आप ही बात सुनो, मुझे गेम तो लगा दो मोबाइल पे अपने। तो वो ऐसे आता है। तो वो कहती है आपको यकीन है ना, चलो इससे पूछ लो। कहती अहमद इधर आओ। तो वो आ जाता है, कहते जी आप ही गेम लगा दोगी मुझे। वो कहते हाँ हाँ लगा दूँगी, पहले ज़रा इन्हें बताओ कि मैं कहाँ थी। वो कहती आप तो घर थी, आपने तो हम इतना अच्छा आपने वेलकम किया है, आप तो बहुत अच्छी हो, इसलिए तो मैं आप मुझे इतनी पसंद हो, अब मुझे अपने मोबाइल पे गेम लगा दो ना। तो अली हंसने लग जाती, कहती हाँ हाँ बेटा मैं अभी लगा देती हूँ। तो ऐसे कह के अपने मोबाइल पे गेम लगा के बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है और कहती चलो जाओ बाहर बैठ के खेलो। तो बच्चा मोबाइल लेके बाहर चल जाता है। मम्मा कहती देखा आपकी इतनी बड़ी बेटी घर में होती है और आपको पता नहीं होता, पता नहीं आपका ध्यान कहाँ होता है। बाकी मामू ठीक कहते हैं, आप अपनी बेटी पे ज़रा ध्यान नहीं देती, पर बाकी दुनिया भर की बेटियों पे आपकी नज़र होती है, अपनी बेटी पे नज़र नहीं रख सकती। मैं बेचारी कब के घर आ गई और आपको तो कुछ अता पता नहीं होता। हाँ मोहब्बत हो तो मुझसे तभी हो ना, मुझे तो ऐसा लगता है आप मुझे कचरे के डिब्बे से उठा के आई थी, क्योंकि मेरी वैल्यू तो इस घर में कचरे के बराबर भी नहीं है। तो ऐसे उल्टा माँ को एक कसूरवार बना देती है ना। तो उसकी मम्मा कहती मुझे क्यों नहीं पता चला, तुम घर थी तो तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं कराई खाना बनवाने में। तो कहती मम्मा नींद आ रही थी मुझे, और मैं क्यों टाइम वेस्ट करती हूँ यहाँ पे खाना बनाने में, मेरे हाथ का खाना तो आपको पसंद आता नहीं है, जो काम करती है आप इसमें इतना इतना नुक्स निकालते, बुज्जे तो मुझे वैसे ही पढ़ने थे, चाहे काम करो या ना करो। मैंने कहा चलो ना काम करके बुज्जे खा लेती हूँ, वो तो मेरी किस्मत में ही है ना, आपसे डांट खाना और बुज्जे खाना, तो ठीक है फिर क्या फ़र्क पड़ता है, काम करो या ना करो। तो ऐसे ये कि हंसने लग जाते। तो उसकी मम्मा कहती हाँ हाँ माँ के सामने सिर्फ ज़बान चलानी आती, तुम्हें काम तो तुमसे कुछ होता नहीं। कहती देखा यही बात मैं कह रही थी, काम करो ना करोगी ताने तो मुझे सुनने को मिलते ही है ना। तो उसकी मम्मा कहती अब बकवास बंद करो और ये जाओ, ये सारा जो सामान मैंने इतना सारा बनाया, जाओ पहले पानी दे के आओ और फिर उन्हें कहो डाइनिंग टेबल पे आ जाए खाना खाने। तो कहती मम्मा अभी तो आए हैं, ये नहीं उनके साथ बैठ जाओ, दो चार बातें कर लो, आते ही खाना 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 खाना। वो अपने घर में खाना नहीं खाते क्या, यहाँ सिर्फ खाना खाना है यार, हमसे मिलने आए हैं, बातें करने हैं, सिर्फ खाना खाने थोड़ा ना आए। अजीब हरकतें हैं यार आपकी, बूढ़ों वाली सोच है, बुज़ुर्गों वाली। मम्मा आप तो एक्सपायर हो गई हैं, बस कसम से कह रही हूँ, बहुत ओल्ड हो गए हैं, कोई लड़कियों वाली बात ही नहीं है। और अभी आप कहते हैं कि आप 16 साल की कवारी, वाह मम्मा वाह, कोई बात नहीं है आपकी, अब वाकई ख़त्म हो गई हैं अब आप। क्या कि मम्मा कहती है अब तुम्हारी ये फजूल बातें बंद हो गई हैं, तो कम से कम उन्हें जाके पानी ही पिला दो तुम। साले कहती ये हुई ना बात, चलो मैं अभी जाके पानी पिला के आती हूँ। तो फिर मतलब डिशेज़ में पानी वगैरह डाल के जाती है, हमें डिशेज़ में गिलास रख के उसमें पानी डाल के जाती है। ये नहीं कि सिर्फ डिशेज़ में पानी उठा के टुट गए ना बाबा ना, डिशेज़ में गिलास रखती है, उसमें पानी डालती है और फिर बाहर ले जाती है, मतलब सबको पानी वगैरह पिलाती है, फिर उनके साथ बैठ के बातें शातें करती है अपने मामू से, मतलब उसकी सारे मामू के साथ बनती होती है, तो मामू से काफ़ी घुली मिली होती है, तो मामू के साथ काफ़ी सारी बातें करती है। तो उसके मामू उससे शिकवा करते हैं कि मैं उम्रे से आया था, मैंने हज भी की, मैंने उम्रा भी किया, तुम हज की मुबारकबाद देने नहीं आई तो उम्रे की आ जाती, ये वो, मतलब ऐसे काफ़ी उसको ना बातें सुना देते हैं। तो वो कहती देखा अम्मी ठीक कह रही थी,
वो कह रही थी तुम्हारे मामू तुमसे गुस्सा होंगे, तुम्हें ऐसे ऐसे ताने मारेंगे। बट मैंने कहा नहीं अम्मी, वो मेरे मामू मैं आप पे नहीं गए, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कोई बात नहीं करेंगे। बट मैं गलत थी, अभी मम्मा की तरह ही है ना, सिर्फ मुझे ठीक है, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता ना। मैं ठीक ही कहती हूँ, मुझे कचरे के डिब्बे से उठा के आया, इसलिए तो हर जिसका दिल करे आया मुझ पर हुक्म चलाया, मेरी बेइज्जती की, इंसल्ट की, चले गया। कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। मैं आप सबको छोड़ के चल जाऊँगी, देखना। हाँ मुझे होते हैं, फिर इमोशनल हो जाते हैं, उसको हक करते हैं, कहते हैं बेटा ऐसी बात नहीं है, हम सब तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, और क्यों ना करें, तुम हो इतनी प्यारी हो, तुम तो हम सबकी लाडली हो। तो कहते अच्छा लाडली हो इसलिए तो आप मुझे डांटते रहते हो, आपकी बहन कम थी जो आप मुझे डांटने लगे हो, आप ही शुरू हो गए हो। मैंने तो मेरे को कहा था आपके भाई आएंगे, मैं आपकी शिकायत करूँगी, वो आपको डांटेंगे, और आप उल्टा मुझे डांट रहे हो, जब मैं आपसे बात नहीं करती। तो वाले के मामू कहते अच्छा पापा सॉरी, कान पकड़ लूँ। तो कहती नहीं यार मामू, कान की क्या ज़रूरत है, बस माफ़ी मांगनी है ना, तो 2 3 4 5 चॉकलेट दे देना, और क्या। तो आलिया की मतलब जो मामी होती है, मामू सब हंसने लग जाते हैं। तो आलिया की मामा पर से आ जाती है, कहती हाँ इसे तो बस हर टाइम चॉकलेट की पड़ी होती है, मोटी हो जाएगी ना फिर इसे समझ आएगा कि चॉकलेट्स नहीं खाते, तो जब देखो चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। तो आलिया के मामू हंसते हैं, कहते कह कौन रहा है आलिया, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कितनी चॉकलेट्स खाती थी, मैंने इतनी चॉकलेट्स लाता था, चॉकलेट सारा दिन चॉकलेट खाती थी, नाश्ते में चॉकलेट, दोपहर के खाने में चॉकलेट, हर टाइम चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। माँ ने इतना खाना भी नहीं खाया होगा जितनी चॉकलेट खाई है। तो आलिया हंसने लग जाती, कहती हाँ मैं भी कहूँ मेरी माँ इतनी मोटी कैसे है, रोटी तो इतनी खाती मम्मा, ये जो आपने तब चॉकलेट्स खाई थी ना असर अब दिख रहा है। तो मतलब हंसने लग जाते हैं। तो आलिया की मामा कहते बिल्कुल ठीक कह रही हो तो आलिया की मामा कहती हाँ हाँ, तुम तो ना भांजी और मामा जब मिलते हो ना तब मेरी निशाना बनाती हो, हमेशा मुझे निशाना बनाते हो, और तुम लोगों को कोई नहीं मिलता। तो आलिया हंस दिया, कहती हाँ हाँ कभी कभी तो मुझे मौका मिलता है, जब मामू आए तभी तो मैं तीर छोड़ती है ना हम पे, वरना तो आप हर टाइम मेरा कान कहाँ ऐसे, मामा आपको पता है ऐसे ज़ोर से मेरे कान खींच लेती है, मैं उन्हें कुछ कहूँ तो, और आपको पता है कितनी सख्ती करती है, मुझे कहीं जाने भी नहीं देती, मेरी दोस्तों के घर कहीं भी नहीं, मुझे कहती सीधा कॉलेज जाओ और फिर सीधा घर आओ, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, स्कूटी नहीं चलानी, पर्दा करना, दुपट्टा पहनना, ये करना वो करना। मामू इतना कौन करता है यार, लड़की ना हो गई, मैं मुझे तो ऐसा लगता है लड़की बन के ना मैंने असाब में आ गई, कैद में डाल दिया मुझे यहाँ पे। तो आलिया जब मामा कहते हैं ये जो ऐसे कह रही है, इससे पूछो कभी ज़िंदगी में इसने खुद दुपट्टा किया था। तो कहती क्या मम्मा आप दुपट्टा नहीं करते, तो उसकी माँ कहती भाई आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या मेरी बेटी को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं। तो उसके मामा कहते मैंने मतलब दुपट्टा करती थी लेकिन चादर शादर नहीं पहनती थी, और ये हर टाइम जिद करती थी मुझे आज इस दोस्त के घर जाना है, मेरी आज इस दोस्त की बर्थडे है, इसकी ये, और मैं ही इसकी मामा पापा से परमिशन लेके देता था। क्यों बहना भूल गई अब सब, खुद की बारी पड़ी है ऐसी हैं, बेटी की बारी में सख्तियाँ लगा दी। तो आलिया हंसने लग जाती, कहती वाह मामू आप मम्मा को सपोर्ट करते थे, और मम्मा मुझे कहती तुम्हारे मामू लोगों को बुरा लगेगा कि जवान बेटी है बाहर जाएगी, ये होगा, उल्टा आपके नाम से मुझे कितना कुछ सुना देती हैं। तो उसके माम कहते क्या मैंने कभी तुम पे सख्ती की थी जो मैं अपनी भांजी पे सख्ती करूँ, मैं दूसरे लोगों के जैसा नहीं हूँ, मेरे लिए मेरी बेटी मेरे बेटों की जैसी है, समझ आ रही है तुम्हें, खबरदार तुमने मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो आलिया ज़ोर से हंसने लग जाती, कहती हाँ मम्मा अब बोलो कोई जवाब है, मम्मा आप मुझे पहले बता देना, मैं मम्मा को सीधा करके रखती, मुझे लगा शायद आप लोग वाकई सख्ती करते हो। तो आलिया की मामा कहती बेटा मैंने कभी आप पे सख्ती की, आप ऐसे कैसे सोच सकते हो, मैं तो ओपन माइंडेड हूँ। तो आलिया मतलब खुश हो जाती है, उसके दिमाग में सीधा यही आता है कि मामू तो इतने ओपन माइंडेड है, शायद वो अमाया और मेरे लिए भी राज़ी हो जाएंगे। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो कहती वाह मामू आज तो आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और दिल में सोचती है कि मतलब अगर अब मम्मा को मनाना है तो पहले मामू को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना होगा और उन्हें मनाना होगा। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुशी के मारे उससे ना हौसला नहीं हो रहा, वो बस चाह रही होती है कि जल्दी से ना अमाया के बात बताए। तो वो कहती मामा मैं अभी आई, तो फ़ौरन से ऊपर अपने रूम में भाग जाती है और अमाया को कॉल करती है, और कहती है कि यार जल्दी से कॉल उठाओ ना मेरी। तो मतलब अमाया कॉल नहीं उठा रही होती ना, तो ऐसी खुद से बातें कर रही होती है। तो जैसे माया कॉल उठाती है तो वाले कहती है यार कहाँ रह गई थी, इतना देर कौन लगाता है ना फ़ोन उठाने में, यार हद करती हो तुम भी। तो मैं कहती यार बताओ तो सही हुआ क्या, हाल कहती यार और क्या होना है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। तो माया भी खुश हो जाती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुश होने की वजह ऐसा क्या हो गया जो तुम खुश होगी। जो वाले कहते तुम्हें पता है मामा ने क्या कहा कि वो ओपन माइंडेड है, मुझे लगता है वो हम दोनों का रिलेशनशिप भी एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो कोई मसला नहीं है, मैं उन्हें मना लूँगी, मम्मा को तो आप ही मना लेंगे।
तो माया भी खुश हो जाती, कहती क्या तुमने बता दिया कि तुम मतलब लड़की को करती हो कुछ ऐसा, कुछ भी बताया तुमने, कोई हिंट दिया? तो लिखती नहीं यार अभी हिंट तो नहीं दिया, बट मुझे लग रहा है ना कि वो मान जाएंगे। तो मैं कहती ऐसे ना बोला करो, जब तक बात कंफर्म ना हो, ऐसे तुमने मुझे खुश कर दिया। तो लेती यार तुम ऐसे क्यों कह रही हो, मुझे पूरा यकीन है मामू पे। तो मैं कहती यार जैसे भी है तो एक मर्द ही ना, और मर्द बड़ी कुत्ती चीज़ है, छोड़ो तुमने मूड ख़राब कर दिया। तो माँ ये कह के फ़ोन खड़ी कर देती है। तो आलिया बेचारी अब बड़ी कन्फ्यूज हो जाती है और वहीं पे बेड पे बैठ जाती है, सोचने लग जाती है क्या वाकई मामू हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। तो वो बड़ी परेशान होती है। वहाँ पे अमाया की भी कुछ यही हालत होती है, दोनों ही सोच रहे होते हैं क्या क्या होगा। सो गाइस आपको क्या लगता है कि इनकी स्टोरी में क्या होने वाला है, क्या आलिया सही है या फिर अमाया सही है? आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।